स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड कांग्रेस को आज बीजेपी ने बहुत बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में शामिल करा लिया गया है। खासतौर पर पिथौरागढ़ से ताल्लुक रखने वाले 2 बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर तैनात मथुरा दत्त जोशी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। उनके साथ पिथौरागढ़ में 2 बार नगरपालिका अध्यक्ष रहे और 4 बार कांग्रेस से चुनाव लड़े जगत सिंह खाती भी बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि अल्मोड़ा के नेता बिट्टू कर्नाटक ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में कुमाऊं से आने वाले तीनों ही नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की और निकाय चुनाव में इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की सम्मान नहीं होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा बीजेपी ज्वाइन करने वाले तीनों ही नेताओं से उनके पुराने संबंध रहे हैं, उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। साथ ही कहा कि पार्टी इनके सम्मान का भी पूरा ध्यान रखेगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी मथुरा दत्त जोशी जी ने 4 दशक से ज्यादा समय तक, 4.5 दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी में काम किया। बिट्टू भाई ने 3.5 दशक तक और 3.5 दशक तक हमारे जगत सिंह खाती जी ने। तो इन सबका आना निश्चित रूप से हमारे लिए भी बड़ा एक हम सबको ऊर्जा देगा। और ऐसे समय में आपने पार्टी ज्वाइन करी है जब अभी निकाय का चुनाव चल रहा है और आपके आने से एक बड़ी शक्ति हम लोगों को मिलेगी और इनका जो प्रभाव है वो व्यापक है। और हाँ, ये जरूर है कि इतने तपे तपाए, इतने अनुभवी लोग आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये इन्होंने जिस पार्टी में इतना लंबा योगदान दिया है और योगदान देने के बाद आज जो पार्टी में शामिल हुए हैं, तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उस पार्टी पर खड़ा होता है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले तीनों ही नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता और लंबे वक्त से काम करने वालों को कोई इनाम नहीं मिलता। इसी वजह से उन्होंने निकाय चुनाव के दौरान ही पार्टी छोड़ी है। देखिए, कोई मजबूरी नहीं है। जिस तरीके से पार्टी ने उपेक्षा की, जिस तरीके से पार्टी ने प्रताड़ित करने का काम किया, 48 साल काम करने के बाद भी अगर पार्टी थोड़ा भी मान सम्मान नहीं रह सकती है तो निश्चित रूप से पार्टी छोड़ने, दिल हमारा भी तो दर्द है। बहुत भारी मन से पार्टी छोड़नी पड़ रही है। कई नेताओं के फोन भी आए, लेकिन पार्टी को स्वयं सोचना चाहिए कि हम जैसे कार्यकर्ता कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं। ऐसा लगा कि कांग्रेस में जो हम इतने पुराने वर्कर हैं, जैसे जोशी जी ने बताया, जब हम जैसे लोगों की वहां पर कोई कदर ही नहीं होगी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो अगर एक पैसे वाले लोगों को ही सब कुछ मिल जाएगा तो अब हम राजनीति भी कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, पैसा भी कमाए, 2 चीज तो हो नहीं सकती है। तो हमने जब 35 साल तक जनसेवा की है, उसके बदले में पार्टी हमको अगर कुछ दे ना सके तो कम से कम हमारा मान सम्मान तो बनाए रखना चाहिए पार्टी ने। अगर हर स्थान पे आपको धन बल, बाहुबल यही आवश्यकता है तो फिर कार्यकर्ताओं की क्या आवश्यकता है। मैं पिछले 3 महीने की 4 तारीख को, हर महीने की 4 तारीख को एक पत्र अपने आला कमान को भेजता था कि कोई तो जवाब दे। प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब मुझे लगा कि अब पार्टी में हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का कोई स्थान नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर दिया है और कहा है कि कांग्रेस ने ही केदारनाथ चुनाव को सेमीफाइनल कहा था और उसमें उनकी करारी हार हुई। अब निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का नाम ही जनता के बीच से गायब हो जाएगा। सीएम ने कहा निकाय चुनाव जीतकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। साथ ही सीएम ने कहा कि इसी महीने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा, लेकिन अभी उन्होंने तारीख नहीं बताई। न्यूज 18 के साथ सीएम धामी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ज्वाइनिंग का सिलसिला और नए साल की शुरुआत निकाय चुनाव के साथ होगी। सर, निकाय चुनाव की शुरुआत होगी और जिस तरह स्थितियां दिख रही हैं, देखिए, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। चाहे लोकसभा के चुनाव हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना हो, या राज्य के अंदर दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी हो, डबल इंजन की सरकार बनानी हो, तो हमेशा भाजपा का उन्होंने आशीर्वाद दिया है, साथ दिया है। तो निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार
बनाएंगे और आशीर्वाद देंगे और राज्य के विकास को और गति प्रदान करेंगे। हरीश रावत ने एक बात कही कि धामी मोदी योगी जो नैरेटिव है उसका तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है, और ये जो पोजीशन दिख रही है साफ दिख रही है कि हरीश रावत ने या कांग्रेस ने हार मान लिया। आपको लगता है इस नैरेटिव का तोड़ नहीं है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है और देवभूमि के लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड के हृदय में बसते हैं और उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है। तो निश्चित रूप से देवभूमि के लोग भली भांति जानते हैं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेकों काम उत्तराखंड राज्य के लिए हुए हैं, अनेक योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं। हमारे सीमांत से सीमांत क्षेत्रों का विकास हो रहा है। पहले जो हमारे जैसे हिमालय के राज्य थे उन राज्यों की अनदेखी की जाती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाइब्रेंट ब्रेन जैसी योजना लाकर हमारे यहाँ आदि कैलाश जाकर, माणा गांव जाकर सीमांत क्षेत्रों को और उत्तराखंड को पूरे भारत के मुख्य नक्शे पर लाने का, मुख्य पटल पर लाने का काम किया है। तो उत्तराखंड वासी उनसे दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं। पूरे देश में एक नैरेटिव आपको लेके भी बना है कि मजार तोड़ना, पुष्कर सिंह धामी बड़े फैसले लेते हैं कि हिंदुत्व का एक नया चेहरा बन के देवभूमि से उभर रहे हैं, अब यूसीसी आने वाला है, इसको किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, देवभूमि का अपना एक मूल स्वरूप है और पूरी दुनिया के लोग देवभूमि को एक अलग नजर से देखते हैं। उनके मन में आस्था है, श्रद्धा है, देवभूमि के प्रति एक लगाव है। वो मूल स्वरूप हर कीमत पर बना रहना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। और ये जो अतिक्रमण है वो जिस रूप में भी अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटना चाहिए और एक सुनियोजित षड्यंत्र है। यहाँ डेमोग्राफी में भी चेंज हो रहा है, हम उसके लिए भी लगातार सत्यापन का अभियान चला रहे हैं, वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं और ये अभियान हमारा चलता रहेगा, क्योंकि देवभूमि के लोग भी चाहते हैं और पूरे देश के लोग भी चाहते हैं कि देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। 27 कैसा दिख रहा है सर? आज जो तस्वीर दिख रही है, कांग्रेस बिल्कुल नेस्तनाबूद जिसे कहते हैं। देखिए, वो तो केदारनाथ विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल का परिणाम सबके सामने है। जो लोग सेमीफाइनल में जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, इसलिए उनको अपना आत्ममंथन करना चाहिए, देखना चाहिए कि केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना है, सकारात्मक चीजों में प्रदेश के साथ चलना है। अपने साल यूसीसी की तारीख आपने ऐलान तो कर जल्दी हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कह रहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो चलता रहेगा। जो देवभूमि की छवि बनाए रखने की उनकी जिम्मेदारी है वो उस पर काम करते रहेंगे। यूसीसी इसी महीने आएगा, लेकिन तारीख बताने में अभी थोड़ा वक्त है। लेकिन जनवरी में उत्तराखंड देश का वो राज्य बनेगा जहां यूसीसी लागू होगा। कैमरा संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी तोड़ती नहीं जोड़ती है और जो भी नेता कांग्रेस के आए हैं उनके लिए पार्टी मान सम्मान की चिंता करेगी। कांग्रेस नेताओं को लेकर आने का क्रेडिट किसी एक का नहीं, सबका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हमारे साथ हैं। सर, एक बात आपने जो कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सबका सम्मान हो। देखिए, पहली बात तो बीजेपी किसी को तोड़ती नहीं, बीजेपी जोड़ती है और हम जोड़ने का काम करते हैं। और जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं उनका हम स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उनको पार्टी में की कार्यक्रमों की संख्या हम जोड़ेंगे। और आज जो भी हमारे जोशी जी हो, कर्नाटक जी हो, चाहे हमारे खाती जी हो, इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है, इससे हमारे दल को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा और स्थानीय निकाय चुनाव में बहुत अच्छे मतों से हम सब स्थान पर विजय प्राप्त करेंगे। बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप अपने काम कर, आपको अपना भी क्रेडिट है इसमें? पार्टी सामूहिकता का क्रेडिट का हकदार होती है। एक अध्यक्ष होने के नाते मेरा काम है कि सबको सहयोग के साथ सबको आगे रहना। अगर किसी व्यक्ति की अगर ज्वाइनिंग भी होती है तो उसमें भी सबकी सहमति ली जाती है, सबको क्रेडिट जाता है। तो बीजेपी प्रदेश महेंद्र भट्ट जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी ज्वाइनिंग है क्रेडिट सबका है और सोच यही है कि बीजेपी को किस तरीके से मजबूत किया जाए। कैमरा संदीप नेगी, दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को झटका लगा है, लेकिन अब तक कांग्रेस के बड़े नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि बीजेपी में शामिल तीनों नेताओं ने इस हाल के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को जिम्मेदार बताया। वहीं पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि जिन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया, अपनी जरूरतों के लिए सत्ता में वो जा बैठे।
पार्टी ने जब जब मौका मिला तब उन लोगों को पूरा सम्मान दिया, बड़े बड़े पदों पर भी बैठाने का काम किया। और चुनाव के मौके पर अगर वो पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं वो पार्टी के लिए अब किसी काम के नहीं थे। और निश्चित तौर पर जब किसी की विचारधारा अगर बदल जाए और कोई सत्ता की गोद में बैठने का मन ही बना ले तो फिर इसमें पार्टी क्या कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने सबको पूरा मौका दिया है, सभी को मनाने की पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद जो भाजपा में जा रहे हैं, देख लें भाजपा उनको क्या देती है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पिथौरागढ़ में मेयर पद के लिए पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। केंद्रीय मंत्री ने पिथौरागढ़ सिटी में पैदल घूमे और मतदाताओं ने बीजेपी की कल्पना देवलाल को वोट देने की अपील की। इस मौके पर टम्टा ने कहा, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने पिथौरागढ़ में हवाई सेवा शुरू करने को लेकर मेडिकल कॉलेज निर्माण का काम किया। यही नहीं, सड़कों को बेहतर करने का काम भी बीजेपी की सरकार ने किया, जिसका फायदा निकाय चुनाव में पार्टी को मिलेगा। यहाँ पर को हमारी मातृशक्ति के रूप में कल्पना जी चुनाव मैदान में है और मैं आज ही पहुँचा हूँ। जिस प्रकार का माहौल मैंने आज के कार्यक्रम में और उसके बाद लोगों से मिल करके जो उनका भाव आ रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि पिथौरागढ़ की मेयर के चुनाव को हम ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं। में कांग्रेस का चुनाव प्रचार अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस अपनी एकजुटता दिखाकर जनता के बीच जा रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कुमाऊं के बड़े नगर निगम में वो गए हैं, खुद पार्टी के लिए प्रचार प्रसार की कमान संभाली है और आर्य ने कई दावे भी किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के लिए अच्छा माहौल है, जनता बीजेपी के विकास का हिसाब मांगने के मूड में है। रिपोर्ट कार्ड शून्य है। भाजपा चाहे कितना ही कुछ कह ले, लेकिन जनता ने फैसला कर लिया है। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि बदलाव का, परिवर्तन का। बागेश्वर में कांग्रेस से बागी होकर नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे कवि जोशी को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। साथ ही कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सुनील पांडे को भी पार्टी से बाहर कर दिया। कवि जोशी को पहले कांग्रेस ने बागेश्वर से टिकट दिया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर गीता रावल को टिकट दे दिया। इससे नाराज होकर कवि जोशी ने निर्दलीय नामांकन किया और नाम वापस भी नहीं लिया। इसके बाद अब कवि जोशी के साथ सुनील पांडे को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। प्रचार प्रसार बहुत जोर शोरों में है और निश्चित तौर पर बागेश्वर जनपद की जो हमारी नगर पालिका है, इसमें सबसे ज्यादा आपने देखा होगा, बाई इलेक्शन में भी हम 1700 वोटों से आगे रहे और निश्चित तौर पर हम बागेश्वर नगर पालिका को फतह करेंगे। बागेश्वर ही नहीं बल्कि कपकोट और गरुड़ को भी हम फतह हासिल करेंगे और बम्पर वोटों से हम जीत के आएंगे। रुड़की में कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है और कांग्रेस से बागी होकर लड़ रहे बेबी खन्ना के भी कांग्रेस के साथ आने से अब कांग्रेस प्रत्याशी जोश में है। कांग्रेस ने रुड़की में अपनी जीत का दावा भी किया है। बहुत प्यार मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, सब भाई बहनों से बहुत प्यार मिल रहा है और वो खुद कह रहे हैं कि इस बार आपको ही लाया जाएगा और आपके साथ हम चलेंगे। कांग्रेसी नेता हैं बेबी खन्ना चाचा जी, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखा। कोटद्वार मेयर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार रंजना रावत एक सम्मेलन के दौरान भावुक हो उठी। मंच पर ही उनके आंसू छलक उठे। यहाँ सिंबल चौड़ में आयोजित सम्मेलन में रंजना रावत पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ नगर निगम चुनाव लड़ने की अपील की। भाषण देते हुए कांग्रेस कैंडिडेट रंजना रावत भावुक होकर रो पड़ी। उन्होंने कहा, एक सामान्य महिला को उनकी पार्टी ने मेयर का टिकट दिया, ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि जैसा है। उन्होंने कहा कि वो मेयर बनती हैं तो वो कोटद्वार में हाउस टैक्स नहीं लगने देंगी। और जो जनता का प्यार मिल रहा है मुझे, और शायद से वो जो भावुकता था वो प्यार के कारण ही आया वो भावुकता। और मेरी जो पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया, शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास किया, माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी, महापौर हेमलता नेगी जी ने जो अपनी इस बच्ची पे आशीर्वाद दिया और मुझे मेयर का प्रत्याशी बनाया, ये भावुकता शायद से इसीलिए थी।
नगर निगम चुनाव के बीच उत्तराखंड में तरह तरह की हलचल देखने को मिल रही है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी बीच कुमाऊं की सबसे बड़े शहर हल्द्वानी से एक मजेदार वीडियो आया। यहां पर मेयर पद पर चुनाव लड़ रहे एक शख्स को भीख मांगते देखा गया। दरअसल मनोज आर्या नाम के एक पत्रकार हल्द्वानी नगर निगम मेयर के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज का दावा है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, लिहाजा वो जनता से खुलेआम सहयोग मांग रहे हैं। मनोज के मुताबिक एक तो भीख मांगकर उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे आ रहे हैं और दूसरा सीधा संपर्क भी हो रहा है। खास बात यह है कि मनोज आम लोगों के साथ भी भिखारियों से ही भीख मांगते दिख रहे हैं। मनोज का ये अनोखा अंदाज खूब चर्चा में है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, मैं जनता से सहयोग मांग रहा हूं क्योंकि मेरा धनबल बेहद कम है और मैं जनता के सहारे हूं, जनता का आदमी हूं। जनता ने मेयर पद पे कहा है, दावेदारी करी है, इसलिए मैं सभी से सहयोग मांग रहा हूं और लगातार सहयोग मिल रहा है। रुड़की के पिरान कलियर में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में पथराव हो गया था। इसका वीडियो वायरल हो रहा है और सिंबल आवंटन के बाद ये पथराव हुआ था, जिसमें घरों की छत से पत्थरबाजी हुई तो आमने सामने भी पत्थर बरसाए गए। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों को थाने बुलाया गया और धारा 151 के तहत कार्रवाई हुई। दोनों ही पक्षों को हिदायत देकर छोड़ा गया। पुलिस का कहना है कि कोई भी अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रत्याशियों के बीच में, उनके समर्थकों के बीच में आपस में झगड़े के बाद कुछ पत्थरबाजी की हमें सूचना मिली थी, जिसको पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों को थाने में लाया गया था। उनका 151 की कार्रवाई उन पर की गई है। नैनीताल के भीमताल में आज एक फैक्ट्री में बड़ी आग लग गई है। दिन के वक्त तारपीन तेल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास भी खतरा बना हुआ है। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री से बाहर भी आग का कहर देखने को मिला है, जिससे आसपास दुकानों पर भी खतरा बना है। सूचना के बाद नैनीताल समेत आसपास के फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। इसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया गया आग पर। बताया जा रहा है कि इस हैक शॉप इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्लास्टिक से तारपीन तेल बनाया जाता था, लेकिन आज आग की भेंट चढ़ गई थी। वहीं आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। अब तक 20 लाख के नुकसान का आकलन है। उत्तरकाशी से खबर, यहां पर लिवाड़ी रोड पर एक हादसा हो गया। यूटिलिटी गाड़ी रोड से पलटकर नदी में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक की मौत मौके पर ही, जबकि दूसरा शख्स की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। हादसे में 4 अन्य भी घायल हैं। इनका मोरी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ऋषिकेश से खबर, यहां अवैध रूप से बनाई गई दुकानों पर एमडीडीए का बुलडोजर चला है। 21 दुकानों को ध्वस्त किया गया। गणेश विहार स्थित भारत मंदिर, इंटर कॉलेज के स्टेडियम से सटकर दुकानें बनाई गई थी। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में एमडीडीए की टीम ने कार्रवाई की और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। लगातार नोटिस देने के बाद भी यहां निर्माण कार्य किया जा रहा था। बिना नक्शे के अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को फाइनली तोड़ दिया गया है। हरिद्वार के मीरपुर गांव में ड्रग विभाग और पुलिस ने छापेमारी की। गांव में चल रहे मेडिकल स्टोर से करीब 5000 नशीली गोलियां और इंजेक्शन बरामद हुए हैं। और बता दें कि मुखबिर की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। मौके से आरोपी पति और पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा तारीख का ऐलान हो गया है। साल 2025 के लिए उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम 21 फरवरी से शुरू होंगे और 11 मार्च को खत्म होंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा तारीख का ऐलान किया गया है। रामनगर में बोर्ड की बैठक के बाद फैसला लिया गया। इस बार बोर्ड परीक्षा में 2,23,000 से ज्यादा छात्र रजिस्टर्ड हैं और परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 1,245 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। ये परीक्षाएं 21 फरवरी से शुक्रवार 2025 से शुरू होंगी और 11 मार्च 2025 को संपन्न की जाएंगी लिखित परीक्षाएं। इस वर्ष हाई स्कूल में हमारे 1,13,688 बच्चे पंजीकृत हैं और इंटरमीडिएट में 1,00,000
9,699 बच्चे पंजीकृत हैं। गुजरात की जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जामनगर में एक कार्यक्रम रखा गया। इसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने इस मौके पर लोगों को संबोधित किया। निर्माण करना चाहते मेरे परम पूज्य दादाजी श्री धीरूभाई अंबानी ने एक सपना देखा था। एक ऐसी रिफाइनरी का निर्माण करना चाहते थे जो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। 25 साल पहले दादाजी के जीवन काल में मेरे पिताजी श्री मुकेश भाई ने धीरूभाई अंबानी का इस सपना को पूरा कर दिया। आज मैं आभारी हूँ। आभार इस बात का है कि मुझे ऐसे दो महापुरुषों का अमूल्य विरासत मिली है। आज के इस पावन दिन पर मैं संकल्प करता हूँ और मेरे पिताजी को वचन देता हूँ कि मैं जामनगर से जुड़े हुए सभी सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। और एक बात, जिस तरीके से मेरे माताजी ने मुझे पशु पक्षी से प्रेम करना सिखाया, उसी तरह वंतारा से प्रेरणा लेकर आप सभी जीव जंतु से प्यार करना, यही मेरा आपसे विनती है। वंतारा ने यह साबित कर दिया है कि रिलायंस पशु पक्षी की भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना मनुष्य का ख्याल रखते हैं। वंतारा रिलायंस के वी केयर फिलॉसफी का जीता जागता उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है 25 साल बाद जब भारत के स्वतंत्र के शताब्दी मनाई जाएगी, जामनगर के गरिमा और गौरव को हम सब मिलकर आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। गुजरात के जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जामनगर में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल था। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इस मौके पर लोगों को संबोधित किया। इसमें उन्होंने जामनगर का रिलायंस परिवार से रिश्ता बताया। नीता अंबानी ने कहा है कि जामनगर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि रिलायंस की आत्मा है। यह हमारे दिलों में बहुत गहरा बसा हुआ है। कोकिला मम्मी के लिए ये एक जन्मभूमि है। Jamnagar is not just a place. It is the soul of Reliance. It holds a very deep and dear place in our hearts. For Kokila Mummy, it is a Janma Bhumi, the land of her birth, representing her roots and values. She is here with us today. And all this has been possible only because of her Ashirwad. Thank you, Mummy, for everything that you do for us. For Papa, Shri Dhirubhai Ambani, Jamnagar was his karma bhumi, the land of his vision, his dreams, his destiny, symbolizing his duty, dedication, and purpose. Yesterday was Papa's 92nd birthday. I am sure he is showering his blessings on all of us here in Jamnagar. For Mukesh, it has been his Shraddha Bhumi, the land of devotion and respect. This is where Papa saw the big dream of setting up the world's largest grassroots refinery. And this is where Mukesh helped to bring his father's dream into reality. And for our children, especially Anant, it is his Seva Bhumi, the land of his service and compassion. ये जमीन सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारे परिवार के विश्वास और आशाओं का एक धड़कता दिल है।